अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास वही कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो हमने इससे पहले रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है और बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास लिखा हुआ है which properties of the real number, which properties of the real numbers are used, real numbers are used in the following examples, in the following examples। ठीक है। अच्छा, और इसके आगे लिखा हुआ है लेटर्स x y z एक्सेट्रा, जितने भी लेटर्स होंगे स्टूडेंट्स, ये सारे आपके पास क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। सो स्टैंड फॉर रियल नंबर्स। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हम पार्ट 1 करेंगे। तो पार्ट 1 में लिखा हुआ है स्टूडेंट 0.4 प्लस 9 इक्वल टू 9 प्लस 0.4। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आपको ये बताना है कि आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। सो स्टूडेंट्स, आप देखें, सेम नंबर्स है, इधर एडिशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है। इधर 0.4 प्लस 9 है और इधर 9 प्लस 0.4 है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? तो बच्चों, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट 2 मौजूद है और पार्ट 2 में बेटा आपसे ये कह रहे हैं कि x प्लस 1 प्लस 2/3 इक्वल है x प्लस 1 प्लस 2/3। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसमें देखें कि आपके पास सेम चीजें हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, लेकिन पहले जो है वो आपके पास दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं, उसके बाद थर्ड को कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? सेकंड और थर्ड को पहले प्लस कर। तो अरेंजमेंट चेंज है एडिशन की। तो स्टूडेंट, इस चीज को हम कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह स्टूडेंट्स, पार्ट 3 पे बात करते हैं और पार्ट 3 में आपके पास लिखा हुआ है 100 प्लस 0 इक्वल टू 100। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास रियल नंबर्स में 0 ऐड हो तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एडिटिव आइडेंटिटी, जिसके प्लस करने से कोई फर्क नहीं आए बल्कि वही रियल नंबर आंसर में आ जाए। तो ये 0 जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, पार्ट 4 आपके पास है √8 प्लस √3 प्लस √7 इक्वल टू √8 प्लस √3 प्लस √7। तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें सेम वैल्यूज हैं लेकिन ऐड करने की अरेंजमेंट चेंज है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या कहलाएगा? जी हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम पार्ट 5 पे बात करते हैं और पार्ट 5 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है 6.2 प्लस -6.2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें, सेम नंबर्स आपके पास मौजूद हैं लेकिन डिफरेंट साइन है। तो जी हाँ, बिल्कुल इस चीज को कहते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम रियल नंबर की एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एडिटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों।
इसी तरह पार्ट 6 आपके पास मौजूद है, x के बराबर एक रियल नंबर x है, उसके बराबर माइनस एक्स इक्वल टू 0। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। इसी तरह पार्ट 7 पे बात करते हैं बच्चों, और पार्ट 7 में आपके पास लिखा हुआ है √3 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय √3। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं दोनों ही सेम वैल्यू है मल्टीप्लाई में, दोनों ही साइड्स, लेकिन क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट। जी हाँ बच्चों, तो ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या बच्चों, इसी तरह स्टूडेंट्स हम पार्ट 8 पे बात करते हैं, और पार्ट 8 में देखते हैं आपके पास क्या है बच्चों। पार्ट 8 में लिखा हुआ है x इंटू वाई माइनस जेड इक्वल है एक्स वाई माइनस एक्स जेड। तो स्टूडेंट्स, ऐसी रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन या एडिशन साथ में हो स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाया जाता है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने यहाँ पे लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। स्टूडेंट्स, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली प्लस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं नंबर 9। पार्ट 9 में आपके पास दिया हुआ है √5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन √5 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ये √5 जो है, √5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √5, तो ये रियल नंबर है, और ये रियल नंबर जब अपॉन में बराबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस चीज को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस चीज को क्या कहते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, इसी तरह पार्ट 10 पे बात करते हैं, और पार्ट 10 में लिखा हुआ है बेटा √3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय √6 इक्वल है √3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय √6। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं सेम वैल्यू है, सिर्फ मल्टीप्लाई का ऑर्डर चेंज है। तो बेटा इसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह बच्चों, अब आपके पास पार्ट 11 है -√3 प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल सेम वैल्यू है लेकिन डिफरेंट साइंस, डिफरेंट साइन है, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि ये आपके पास एडिटिव इनवर्स है। क्या है स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। और स्टूडेंट्स अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि which property of the real numbers is used in the following inequalities. अच्छा, अब आपको प्रॉपर्टी बतानी है रियल नंबर की इसमें भी, लेकिन इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज आपने बतानी है। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 1 गिवन है -5 लेस देन -4, और इसको आपने चेंज करना है कि इसमें 0 लेस देन 1 है।
इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन को चेंज करना है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इस चीज को जरा आप और से देखें। तो बच्चों सिलसिला ये है, इसको चेंज करने के लिए आप थोड़ा सोचेंगे कि यार -5 में ऐसी कौन सी वैल्यू को मैं रखूं, ऐड कराऊं या मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास 0 आ जाए। इसी तरह -4 में अंदर में कैसा क्या ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नाउ ऐड +5 ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स अगर आप दोनों साइड्स +5 ऐड कर दें, ये इधर मतलब -5 में अगर +5 कर दें और लेस देन -4 में क्या करते हैं, +5 करते हैं, तो देखें स्टूडेंट -5 +5 कैंसिल होकर 0 और ये आपके पास -4 +5 कितना बचेगा, 1। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये आपके पास इनइक्वालिटीज प्रूफ हो रही है। और यहाँ पे आपने रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स लगाई, यहाँ पे बच्चों आपने लगाई एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी बच्चों, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ, बल्कि इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, और इस साइन का मतलब है फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर। और ये बात प्रूफ हो गई कि एक्स लेस देन वाई जब होगा बच्चों, जब आप एक्स और वाई दोनों जगह आप सेम चीज को, जैसे प्लस जेड मैंने करा तब हुआ ये। ठीक है, बस आप ये याद रखिए ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, इसी तरह अब हम पार्ट 2 करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट 2 में भी बच्चों यही है कि -10 लेस देन -8 और इसको क्या बनाना है आपने, 20 ग्रेटर देन 16। तो स्टूडेंट ये आपने बनाना है इसको। अब आपने थोड़ा सा सोचा कि यार -10 में ऐसा क्या ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 आ जाए। तो आपने क्या करा बच्चों, सोचने के बाद आपने कहा कि अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं -2 से, तो मैंने यहाँ पे लिखा -2 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो -2 से, तो आप देखें -10 मल्टीप्लाई बाय -2 और इसी तरह -8 मल्टीप्लाई बाय -2। सर माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 20 ग्रेटर हो गया -8 टू द 16। तो बच्चों यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, सर यहाँ पे हमने लगाई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये जो है बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉल्व किया जाता है। इसी तरह आप एक और पार्ट देख लें स्टूडेंट्स, पार्ट 3। पार्ट 3 में कह रहे हैं 1 ग्रेटर देन -1 और आपने क्या बनाना है कि -3 ग्रेटर देन -5, ये आपने बनाना। तो आपने सोचा स्टूडेंट्स कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सोचने के बाद बच्चों यहाँ पे ये चीज पता चल रही है कि अगर आप -1 को क्या बनाना है, -3 बनाना है, तो और इधर -5 चाहिए, तो दोनों तरफ आप क्या ऐड करा दें, -4 ऐड करा दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा -4 ऐड ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आप -4 को जब ऐड करा देंगे बच्चों, देखें जैसे ये 1 है, आपने यहाँ पे -4 कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये -1 है और यहाँ पे आपने -4 कर दिया। ये हो गया -3 और ये हो गया -5 हो गया ना स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इधर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है बच्चों, सर इधर लगी है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के बाद स्टूडेंट्स हम अब आगे के क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स आपके पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में लिखा हुआ है a लेस देन 0 और इसको क्या बनाना है आपने, इसको -a ग्रेटर देन 0 बनाना है। तो आप a बेटा को बेसिकली कोई रियल नंबर को ही शो कर रहा है। आपने कहा कि यार a को माइनस से बनाने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन किससे, -1 से। तो मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कितना हो गया, माइनस से ग्रेटर देन
जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, तो आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने लगाई है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 5 मौजूद है, ए ग्रेटर देन बी, और इसको आपने बनाना है माइनस ए लेस देन माइनस बी। तो ये स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे इसको बनाना है। अब आपने कहा यार ए को माइनस से बनाना है और बी को माइनस बी, तो आपने कहा सिंपल है, -1 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई पे -1 कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई पे -1, ये हो गया माइनस ए ग्रेटर देन लेस देन माइनस बी। और ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बेटा? सर यहाँ पे अगेन हमने लगाई है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आई होप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, क्योंकि ये वही कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी, उसी को यूज कर रहे हैं एक्सरसाइज में। क्या भाई? अच्छा जी, इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक और क्वेश्चन पार्ट 6। तो पार्ट 6 में स्टूडेंट्स आपसे कह रहे हैं कि 7 लेस देन 8 है और आपने बनाना है -14 ग्रेटर देन -16। आपने कह रहा है ये कौन सी बड़ी बात है? 7 को -14 बनाने के लिए आपको पता है कि -2 से मल्टीप्लाई कराना होगा दोनों तरफ। आपने 7 लिखा, 8 लिखा, इधर मल्टीप्लाई बाय -2 कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई बाय -2 कर दिया, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 14 ग्रेटर देन माइनस का 16। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे बताओ भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, तो सिंपल सी बात है सर, पता लग रहा है हमें कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाई है। क्या लगाई है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने लगाई है। ठीक है, अच्छा, सो स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत हैं, और बल्कि हम थोड़े से और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, तो उसको भी हम वाइंड अप कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास मौजूद है, और जिसमें लिखा हुआ है 1/3 ग्रेटर देन 1/4, और आपने बनाना है -1/3 लेस देन -1। तो आप इसको बनाए, बहुत आसानी से बन जाएगा आपसे। तो करना क्या है, देखिए माइनस, अच्छा भाई सिर्फ आपने दोनों तरफ क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करा। तो जब आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये सेम वही चीज बन जाएगी जो आपको बनानी थी, -1/3, और ये बन गया -1/4। सेम बच्चों इधर भी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है सर? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते थे स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद अब पार्ट 8 जो है स्टूडेंट्स, वो भी देख लें आप। पार्ट 8 है -1/4 ग्रेटर देन -1/2, और आपने बनाना है 5/4 लेस देन 5/2। ये आपने बनाना। तो स्टूडेंट्स अब एक ही बात समझ आ रही है हमें कि अगर -1/4 को हम मल्टीप्लाई करा दें अगर -5 तो हो जाएगा हमारे पास जी। तो हमने क्या करा, -1/4 -1/2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दें आप -1, या मल्टीप्लाई बाय -5। तो आप देखें माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस माइनस प्लस 5/2। तो बच्चों आप इधर लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या बच्चों? अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद बच्चों हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और सबसे पहले देख लें स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास लिखा हुआ क्या? आपके पास लिखा हुआ स्टूडेंट्स, which of the following
set which set possess the closure property। स्टूडेंट्स आप क्लोजर प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से देख चुके हैं, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में। क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to addition, and multiplication। इसमें आपके पास पार्ट 1 मौजूद है 0, -1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, आपसे ये कह रहे हैं कि आपको दिया हुआ 0, -1, ठीक है, और आपसे ये कह रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू आप मल्टीप्लिकेशन भी करें और एडिशन करके चेक करें। लेट सपोज स्टूडेंट्स हम एक काम करके ये देखते हैं कि -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बेटा -1 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? +1। तो आप देखें कि 0 से लेकर -1 के दरमियान क्या 1 लाई कर सकता है? सर नहीं कर सकता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? बेसिकली ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मैं आपको स्टूडेंट्स एडिशन के पर्सपेक्टिव से भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी अगर मैं -1 में ऐड करूंगा -1, तो बेटा ये हो जाएगा -1 यानी -2। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास -2 भी लाए नहीं कर रहा। सो स्टूडेंट्स हम क्या लिख देंगे? बेसिकली हमें करना क्या है? हमें ये देखना है कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट possesses द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। हमें ये बताना है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आपको जो बेसिकली सेट दिए गए हैं, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी से पजेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो आपने देखा ये क्लोजर प्रॉपर्टी से पजेस नहीं कर रहे, है ना? तो स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व करने के बाद इसके आंसर में नीचे क्या लिखेंगे कि 0, -1 does not possess the closure property of addition and multiplication। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे पास एक और सेट दिया हुआ है पार्ट 2, जिसमें आपके पास है 0। इसमें भी सबसे पहले आप क्या करो? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन करके देख लो भाई। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, मतलब 0 + 0 करेंगे तो 0 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। इसी तरह बच्चों आप क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन करें, तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 × 0 = 0। तो स्टूडेंट्स आप बोल सकते हैं यहाँ पे आंसर में कि हाँ भाई ये क्लोजर प्रॉपर्टी में पजेस कर रहे हैं। तो आपने लिखा 0 possess the closure property with respect to addition and multiplication। आई होप स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर जो है वो समझ आ गया होगा। और हमारे पास इसका एक और पार्ट है, उसको भी हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं ताकि फिर हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाए स्टूडेंट्स, वाइंड अप हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट पार्ट 3 आपको दिया हुआ है जिसमें आपके पास है 1। ठीक है, इसको भी इसी तरह करना है स्टूडेंट्स। आपने पहले इसको आप क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन करके देखेंगे और फिर आप क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा
क्लोजर प्रॉपर्टी with respect एडिशन। तो अगर आप वन को स्टूडेंट्स वन में ही वन प्लस करेंगे तो आप देखें आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि 2 जो है वो बिलोंग नहीं करता, 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा वन से। ठीक है, इसी तरह आप क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ वो करके देख लें कि आपने दोबारा यहाँ पे लिखा क्लोजर प्रॉपर्टी with respect multiplication with respect multiplication। तो जब आपने ये करके देखा स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई तो 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, जो कि बिलोंग कर रहा है आपके इस सेट से। तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन तो पजेस कर रहा है, आपने लिखा 1 पजेस द क्लोजर property with respect multiplication। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज जो है वो क्या हो गई, 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। आई होप स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।